वेलकम बैक टू द चैनल एन अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो चैप्टर 3 का एक पार्ट है और इसमें एक पार्ट और है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में एलिमिनेशन। जो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हर बार एक नया क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में। लास्ट टाइम भी आया था और ये सबसे ईजी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें क्या करना, आप एक वैल्यू को उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन दूसरा हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब क्या करना है कि अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें क्या करना है, एक x की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी। मतलब दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे, एक का वैल्यू उठा के दूसरे में रखेंगे, फिर उसके जरिए हम दोनों आप जो इसमें अननोन है या वेरिएबल है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा जो हमारे पास दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इन इक्वेशन में एक में y की वैल्यू ले आते हैं, x की वैल्यू जो है y की टर्म ले आते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4 माइनस 3x। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, यहाँ का यूज करते हैं। अब ये जो y हमने निकाला इसे उठा के इसमें पुट कर देते हैं दूसरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 6x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास ये x वाला टर्म सेम है तो इसे हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो हमारा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करते हैं, इस x को उठाकर इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो हमारा y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस कुल इतना ही करना है। जो इसमें जो टफ माना जाता है वो होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से टफ आते हैं, आपको पढ़ना होता है, फिर उसमें समझना होता है कि क्या दिया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, उसके आज वर्ड प्रॉब्लम 2 3 4 करते हैं। ओके ओके, 1 मिनट। ओके, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यह है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 14 एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या करना है, हम एक टर्म को उठा के दूसरे टर्म में फिट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा है p उसकी वैल्यू निकालते हैं q के टर्म में। तो p इज इक्वल टू 14 माइनस q हमने फर्स्ट इक्वेशन से किया। अब दूसरे इक्वेशन का यूज करते हैं, जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। इसमें क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे p की वैल्यू निकाला इसे उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ p इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 14 माइनस q, और यहाँ पहले से माइनस क्यू है तो माइनस क्यू हमने लिखा और इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस क्यू एंड माइनस क्यू ये हो जाएगा हमारा माइनस 2q। ठीक है, तो 14 माइनस 2q इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस टर्म को उठा के हम इधर ले जाते हैं, जो हमारा ये 14 है इसको इस साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा q इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से हमारा q की वैल्यू आ गई। हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे q की वैल्यू निकाला है इसे उठा के रखते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन में रखेंगे तो p इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो हमारा कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू 8। ओके, तो हमारे आंसर आ गए। हमने यहाँ पे p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में लगभग सेम ही आने वाले हैं। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, जो इस मेथड का टफेस्ट पार्ट माना जाता है। ठीक है, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ। ठीक है, इसमें हमें नंबर फाइंड करना है। इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर एंड द डिफरेंस इज 26। तो हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, लेट हमारे पास जो नंबर है उन्हें मान लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी दो नंबर है हमारे पास। अब मुझे फाइंड करना है इन दोनों की वैल्यू।
अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी कांस्टेंट के ले लेंगे, तो एक्स एंड वाई दो नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, ये भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वो हमारे समझ में आ गया, तो बाकी तो इजीली हो जाते हैं, ठीक है। राइट नाउ तो हम पढ़ते हैं क्या है हमारे पास है, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्स है जो हम मान लेते हैं, लेट एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। ये हमारा आ गया फर्स्ट जो ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ना सेकंड पार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 26, मीन्स एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 26 है, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हमने 2 इक्वेशन बना लिया। अब क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो जैसे पहले सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स और वाई का जो है वैल्यू, इसे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 26 प्लस वाई ये होगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू है इसे उठा के रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू हमने निकाला उसे उठा के रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 326 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 78 प्लस 3y इज इक्वल टू वाई। ये हमारा पॉजिटिव उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 78 इज इक्वल टू -2y, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू आ गई ये हो जाएगी -2 3 6 एंड 39, ओके। तो जब y की वैल्यू निकली हमारा -39 आ गया, ठीक है। अब जो x आती है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो y हमारे पास है उसे उठा के इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी रख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम उठा के रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा y की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो 3x इज इक्वल टू -39, ओके। यार ओके, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी -113, ओके। जो x की वैल्यू हमारी आई -13, y की वैल्यू आई -39, ओके। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम मैच करना चाहें तो अगर इसे हम पढ़ेंगे तो हमारा सही भी आएगा, ओके। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको स्कोर कराते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपको बोर्ड में एक स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है, ठीक है। और जो ये चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 ही मेथड मेनली में पढ़ना होता है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा जो हमारा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और ये दोनों ही बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा भी फोकस करते हैं तो इसलिए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा के जाना, ओके।